हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज। आई होप आपने ये वीडियो के पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन वीडियो देख लिया होगा और उसमें जो भी फॉर्मूलाज थे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग दिस एमसीक्यूज। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी of an electron in helium ion is minus 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड स्टेट में है वो बताइए, इन विच एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर बाय आर। सॉल्व करने के बाद मिलता है ये विच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो टोटल एनर्जी आपकी होगी हाफ पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी तो आपके लिए आएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। ठीक, ये दोनों फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए। तो फिलहाल हमें पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 12.09 विच इज इक्वल टू 2। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टाइम्स माइनस 13.6 टाइम्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ। आप सॉल्व करेंगे फॉर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 13.6 जेड स्क्वायर। जेड यहाँ पे हीलियम के लिए कितना हो जाएगा 2, सो टाइम्स 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 12.09। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। ठीक है, सो एन इज इक्वल टू 3। ए इज नॉट द राइट आंसर। क्यों? क्वेश्चन में पूछा है विच एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, नाउ वी नो दैट एन इज इक्वल टू 1 मीन्स ग्राउंड स्टेट, n is equal to 2 will be your first excited state, n is equal to 3 will be your second excited state. So n is equal to 3 corresponds to second excited state, so answer is 2b. Next question, velocity of an electron in the ground state is given, its velocity in the second orbit पूछा है। so velocity और orbit का relation है inverse, therefore v2 by v1 will be is equal to 1 by 2, right? So this is your n1 and this is your n2 orbit number. Therefore v2 will be is equal to half of v1 which is equal to half times v1 आपको दिया है 2.18 times 10 raised to 6। सॉल्व कीजिए, आपको ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, frequency of radiations emitted when electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1. So whenever any electron jumps from higher orbit to lower orbit it emits radiation. ठीक है, तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है वो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इन हाइड्रोजन एटम वुड बी, सो E1 इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है और H प्लैंक्स कांस्टेंट का भी वैल्यू दिया हुआ है। सो हमारे पास आंसर क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E4 माइनस E1, राइट, क्योंकि 4 से कहाँ पे जंप कर रहा है 1 पे। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, En इज इक्वल टू E1 टाइम्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। फिलहाल जेड स्क्वायर यहाँ पर क्या है, जेड इज व्हाट, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू 1 होता है, तो बेसिकली हम यूज करेंगे ई एन इज इक्वल टू E1 बाय एन स्क्वायर। सो E4 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इट विल बी E1
-2.18 times 10⁻⁻18 divided by n square. So n यहाँ पर 4 है, that is 4 square, that is 16, minus 2.18 times 10⁻⁻18 divided by, इसके लिए क्या आ जाएगा 1 square, that is 1, तो इसको लिख देते हैं, which is equal to -2.18 को बाहर ले लीजिए, -2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 अंदर क्या आ जाएगा 1/16 -1। तो अब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज 2.18 टाइम्स 10⁻18 टाइम्स 15/16। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल गई डेल्टा ई की। अब हमें पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू, राइट। सो एच न्यू इज इक्वल टू 2.18 टाइम्स 10⁻18 टाइम्स 15/16। Therefore न्यू इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो इसे, टाइम्स 10⁻18 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 6.6 टाइम्स 10⁻⁻34 टाइम्स 16। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा टी। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नंबर 4, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिया हुआ है। सो E2 इज इक्वल टू -328 किलोजूल पर मोल। Hence energy of the fourth Bohr's orbit would be, that is E4 पूछा है, and since it is for the hydrogen atom, ठीक है, therefore we already know that since we already know E is inversely proportional to the square of the orbit number, right? Therefore E4 by E2 will be is equal to, ऊपर आ जाएगा ये n2 square by n4 square. Therefore E4 will be is equal to n2, 2 square 4, 4 square 16 times -328। आप इसको सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा -82। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, in a hydrogen atom if energy of an electron in ground state is -13.6, ground state means E1 is equal to -13.6। ये आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो आपको ये वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देन दैट इन द एक्साइटेड स्टेट, कौन सा वाला बोल रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ना इफ इट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट मीन्स n इज इक्वल टू व्हाट, 3, right? So E3 is equal to question mark. We already know the relation, E is inversely proportional to the square of the orbit number. Therefore E3 by E1 will be is equal to 1 square 1, 3 square 9. Therefore E3 will be is equal to -13.6 divided by 9। आंसर क्या आ जाएगा, -1.51 electron volt. Next question, number 6. The ionization enthalpy of hydrogen atom. Ionization enthalpy of hydrogen atom यानी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो n is equal to 1 में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन n is equal to 1. So whenever we talk about ionization enthalpy, that means the electron is present in which orbit? First orbit. Now that amount of energy is given, this ionization energy या फिर enthalpy is given to the electron to remove that electron from first orbit to infinity। ठीक है, तो ये एनर्जी होती है ionization enthalpy, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है। The energy required to excite the electron from n is equal to 1 to 2। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इन्फिनिटी में भेजने के लिए हमने एनर्जी आपको दे दी है, तो आप ये बताइए कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को मुझे सिर्फ 2 तक लेके जाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, राइट। सो बेसिकली दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट डेल्टा ई विच इज इक्वल टू व्हाट, E2 minus E1।
अब मुझे E2 भी नहीं पता है, E1 भी नहीं पता है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? वो हम ढूंढेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की मदद से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलता है? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो अगर E1 आपको ढूंढना है, सिंपली आप क्या करो, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, सॉरी साइन चेंज कर दो आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, तो आपको E1 मिल जाएगा, राइट। तो E1 बेसिकली इज इक्वल टू माइनस 1.312 टाइम्स 10⁻⁶ जूल पर मोल। सो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो माइनस 1.312 टाइम्स 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 है, तो 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1.312 टाइम्स 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1। कॉमन ले लीजिए आप, बाहर आ जाएगा आपका माइनस 1.312 टाइम्स 10⁻⁶, और अंदर की तरफ रह जाएगा 1/4 माइनस 1। बाहर क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम प्लस 1.312 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स 3/4, राइट। सो एनर्जी रिक्वायर्ड दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 1 जा, आप इसे सॉल्व करिए, पूरा आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो एमसीक्यू में मोस्टली हम स्टिक करेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी जो भी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, वो तो आप कर ही सकते हो, राइट। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी आना चाहिए। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि सॉल्व करते वक्त मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, wavelength required to excite electron in an hydrogen atom from n is equal to 1 to n is equal to 2 will be। यहाँ पर E की वैल्यू दी हुई है -2.178 टाइम्स 10⁻⁻18। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ द लाइट भी दी हुई है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E की वैल्यू दी हुई है, तो हम उसी को लेके सॉल्व करेंगे। -2.178 टाइम्स 10⁻⁻18। बहुत स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन स्किप कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि दिस इज सिमिलर टू वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पूछा था। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का अगर आप और यहाँ पे अगर आपको वेवलेंथ पूछा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, राइट। तो आपको वही करना है यहाँ पर भी। फिर भी बता देता हूँ, 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 2.178 टाइम्स 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। सो आप सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो डेल्टा E इज इक्वल टू hc/λ। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, यहाँ पर भी वैल्यू पता है आपको। आप सॉल्व करेंगे किसके लिए, लैम्बडा वेवलेंथ के लिए। एंड वेवलेंथ आपको किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ठीक है, कई बार एग्जैक्ट नहीं मिलता है आपको, जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 85 मिला, तो आप 8.5 करके 10⁻⁻6 को -7 कर दीजिए, राइट। तो this is the way to solve this question in a similar way as before. Next question, number 8, which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen? We already know that E1 for hydrogen is always -13.6 electron volt. अब excited state में energy क्या होगी, that means E2, E3, E4, right? These are the excited state. This is the first, this is the second and this is the third. ठीक है, सो क्वेश्चन ये ऐसा पूछा है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से ये वैल्यू, इसमें से एक वैल्यू है जो एक्साइटेड स्टेट को बिलोंग करती है, वो है इनमें से किसी एक के। तो सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला है वही है, En इज इक्वल टू E1 टाइम्स Z² बाय
n square, right? Now since this is for hydrogen, z square will be 1 square. अब हम सॉल्व करेंगे फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जहां पर n की वैल्यू होती है 2. Therefore E2 will be is equal to minus 13.6 divided by 1 square, sorry 2 square. सेकेंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 2 square that is 4. तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 0.4. So minus 3.4 electron volt. Is there any option like that? Yes, we have option C. That means this energy belongs to first excited state. That is the question. So this is your right answer. Question number 9. Ionization energy of helium ion दिया हुआ है आपको और पूछा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन बताइए आप. तो अभी अभी हमने सॉल्व किया था, जब भी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी होती है तो आप एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ढूंढ सकते हो, राइट. सिंपली आप उसको माइनस पुट कीजिए. सो बेसिकली E1 इज इक्वल टू माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो यही फॉर्मूले से हम एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन स्टेशनरी ऑर्बिट ढूंढ लेंगे, विच इज इक्वल टू, बस सिंपली यहां पर क्या करना है, माइनस लगाना है. सो दैट विल बी 19.6 टाइम्स 10 raised to minus 18 जूल पर एटम. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि आप किसकी एनर्जी ढूंढिए, लिथियम आयन की ढूंढिए. ये भी कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, और ये भी कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है. सो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी ढूंढिए लिथियम आयन की. नाउ सिंस बोथ ऑफ देम हैव n is equal to 1, that means this energy will depend on what? We have energy का फॉर्मूला En is equal to E1 times z square by n square. अब दोनों का n is equal to 1 है, that means अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर. therefore we have energy of lithium ion divided by energy of helium ion in stationary orbit equal to lithium का atomic number 3, so 3 square 9, helium का atomic number 2, 2 square 4. Therefore energy of lithium ion in stationary orbit is equal to 9 by 4 times minus 19.6 times 10 raised to minus 18. आप इसको सॉल्व करिए, आपको ऑप्शन आ जाएगा बी. ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वैल्यूज दिए हुए जो रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट Rn is equal to 0.529 times n square angstrom unit. ठीक है, so that is the formula to find out the radius. Therefore अगर हमें R2 find out करना है, which will be is equal to 0.529 angstrom unit times n square. Second orbit है, so times by 4, which is equal to 2.12 angstrom unit. Radius of the first orbit याद रख लीजिए, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट कहीं पर क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज ऑलवेज 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होती रहेगी, रेडियस की बढ़ती रहेगी. thus R2 is equal to 2.12 angstrom unit. Next question. Frequency of light emitted for the transition of n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium ion is equal to the transition in hydrogen atom corresponding to which of the following. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. फिलहाल तो आप यहीं तक पढ़िए. ठीक है, यहां तक. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड तो बहुत सिंपल है, हीलियम आयन की बात कर रहे हैं हम पहले.
तो जब हीलियम आयन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अभी जंप कर रहा है फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, तो कुछ रेडिएशन एमिट करता है और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से न्यू, ठीक है, लेट्स से न्यू 1। नाउ सिमिलरली एक और कंडीशन दिया है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम भी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, कहाँ से कहाँ वो बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन जब ट्रांजिट करता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिट करता है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ऑल्सो न्यू 1। दैट मीन्स यहाँ पे जब ट्रांजिशन हुआ और यहाँ पे जब ट्रांजिशन हुआ तो जो भी रेडिएशन एमिट हो रही है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो हमें पता करना है कि हाइड्रोजन में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू E4 माइनस E2, E4 माइनस E2। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, और एक वे में बता देता हूं मैं आपको, सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे है, ठीक है। सो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 to 2, राइट। सो आप क्या कीजिए, 1 by 4 स्क्वायर, सॉरी 1 by 2 स्क्वायर, 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 1 by 2 स्क्वायर बाय 4। तो आपको आंसर कितना आता है, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 4, 16 4। सो 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12, 16 टाइम्स 4, 4 1 जा 4 3 जा, सो 3 by 16 आया। दैट इज फॉर हीलियम, राइट, दैट इज फॉर हीलियम आयन। बट हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 1 तो नहीं होता ना, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय z स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 4, सो 4 1 जा 4 जा, सो 3 by 4। ये आ गई किसके लिए, हीलियम आयन के लिए आ गई, ठीक है। अब ये क्योंकि ये वैल्यू हीलियम आयन के लिए आ गई, now this value is nothing but the value of frequency of radiation 3 by 4 times constant k, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, जो कि आप नॉर्मल जो इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सब कुछ कांस्टेंट होगा, सिर्फ यही वैल्यू चेंज होगी, तो आपको ट्रांजिशन में ही चेंज करना है, दैट्स इट। तो ये मिल गया आपको फॉर हीलियम आयन। अब हर एक ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्या वैल्यू मिले, 3 by 4 k मिले। चलो, तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए देखते हैं। नाउ दीज आर फॉर हाइड्रोजन, राइट, हमने हीलियम के लिए ढूंढ लिया। सो 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर विच विल बी इज इक्वल टू 1 by 1 minus 1 by 9 is equal to 8 by 9। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर करेंगे, क्यों 1 स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, राइट। सो बेसिकली इट विल बी 8 by 9 k। क्या ये वैल्यू इससे मैच हो रही है, नहीं हो रही है, सो दिस इज नॉट योर ऑप्शन। लेट्स डू सेकेंड वन, बी में है आपके पास 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 by 1 माइनस 1 by 4, so that comes out to be 3 by 4, और 1 स्क्वायर करोगे तो वही वैल्यू आएगी, तो 3 by 4 k। इज दिस वैल्यू मैचिंग? यस। दैट मीन्स हाइड्रोजन में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 to 1, तब जाके जो फ्रीक्वेंसी है वो हीलियम आयन के साथ मैच करेगी। समझ में आ गया? तो एक सिंपल से मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो आप बस ट्रांजिशन का, रेसिप्रोकल का डिफरेंस लीजिए, और अगर आपके पास हीलियम आयन है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर कीजिए। तो फॉर्मूला मैंने वही लगाया, बस थोड़ा शॉर्टकट कर दिया ऐसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड एमिट्स 2 वेवलेंथ। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और एब्सॉर्ब किया है कितना, 355 नैनोमीटर, एमिट्स एट 2 वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया है, एमिट किया है 2 वेवलेंथ, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसा बोलते हैं। सो वन ऑफ द वेवलेंथ इज एट 680 नैनोमीटर, द अदर वन इज एट, क्वेश्चन पूछा, सो ये जो है ये डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। सो हमें डेल्टा 2 ढूंढना है। सो बेसिकली तो हम क्या बोलेंगे, बेसिकली ये हो गया आपका E टोटल एनर्जी, ये हो गया यहाँ पर E1, और ये हो गया आपका E2। मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, बरोबर, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो यहाँ पर अगर लैम्बडा 1 है तो E1 आ गया, लैम्बडा 2 है तो E2 आ गया, और लैम्बडा है तो यहाँ पर E आ गया। सो एनर्जी को आप ऐड कर सकते हो, E1 प्लस E2, फॉर्मूला पुट कीजिए, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 1, यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है और वेलोसिटी ऑफ द लाइट तो सेम ही रहेगी, सो दे आर कांस्टेंट, बाय लैम्बडा 2, ये कट हो गए सारे। सो 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा 2, देयरफॉर 1 बाय लैम्बडा कितना है आपका 355 नैनोमीटर, माइनस 1 बाय लैम्बडा 1 है आपका 680 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा 2। आप लैम्बडा 2 के लिए सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 743 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,